हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी पीओ की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं। आरआरबी पीओ मतलब एक ग्रामीण बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट में जब आप ज्वाइन करते हो तो वहां आपकी सैलरी क्या रहती है। और ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी स्लिप है, ये फर्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप है। यानी कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद पहले महीने में जो आपको सैलरी मिलती है, पहली जो आपकी सैलरी रहती है, पहली जो आपकी कमाई रहती है, वो कितनी होगी वो आपको यहां देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बात करेंगे सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स यहां पे आपको मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए है, अगर आपने आरआरबी पीओ का फॉर्म फिल किया हुआ है तो ओली बोर्ड की तरफ से आरआरबी पीओ की एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, जिसमें आपको पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। यानी कि पहले आपको प्रीलिम्स देना है, उसके बाद आपको मेंस देना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, और साथ ही साथ यहां आपको 5 लाइव प्रैक्टिस सेशंस का भी मौका मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं कि ये क्या चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस इन्होंने रखा हुआ है, मात्र 99 रुपीज। मतलब आप घर से बाहर भी निकलते होंगे ना तो 100 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते होंगे। तो मात्र ये पूरे एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको केवल 99 रुपीज पे करना है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, अभी जाके आप रजिस्टर कर दो। 99 रुपीज कुछ भी नहीं होता है। और अप्लाई करने की लास्ट डेट, रजिस्टर करने की लास्ट डेट 3 जुलाई है। तो रजिस्टर कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं सैलरी स्लिप की। तो देखिए होता क्या है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी ग्रामीण बैंक में, अगर आप पीओ के पोस्ट में जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगी ये फर्स्ट तारीख मतलब फर्स्ट डे से ही रहेगी, यानी कि पहले तारीख या दूसरे तारीख को रहेगी। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग 20 तारीख को आपको मिले, 20 तारीख से आपको बैंक में ज्वाइन करना है, या फिर 25 तारीख से आपको बैंक में ज्वाइन करना है। तो उसमें क्या होता है कि जो 10 डेज की आपकी जो सैलरी रहती है वो उस मंथ में आपको नहीं मिलती है। ये जो सैलरी रहती है ये अरियर के रूप में आपको नेक्स्ट मंथ की जो सैलरी स्लिप रहेगी उसमें मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब सीधा सैलरी स्लिप देखते हैं। तो आरआरबी पीओ के पोस्ट में आपकी जो बेसिक पे रहती है 36,000 रहती है, तो यहाँ बेसिक पे मिला हुआ है 36,000। उसके बाद डीएनएस अलाउंस मिला है, महंगाई भत्ता 15,019 रुपीज। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस बना है 2,520 रुपीज। उसके बाद बेसिक पे का अरियर मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका सपोज 10 डेज का जो भी अमाउंट बनेगा, जो भी बेसिक पे बनता है, बाकी जो अलाउंसेस वगैरह बनते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट डे की सैलरी स्लिप में, आप नेक्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप में आपको देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे है, आपको नेक्स्ट मंथ की ये जो सैलरी स्लिप है यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिक पे का अरियर बना हुआ है 2,400 रुपीज। उसके बाद डीएनएस अलाउंस का अरियर मिला हुआ है 987 रुपीज। फिर यहाँ एचआरए पे भी अरियर मिला हुआ है 168 रुपीज। स्पेशल अलाउंस मिला है 5,904 रुपीज। स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीए बना है 2,463 रुपीज। उसके बाद जो डीएनएस स्पेशल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस के ऊपर अरियर मिला हुआ है जो कि पिछले महीना का था, तो वो अरियर बना हुआ है आपका 393 रुपीज। एंड स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीएनएस अलाउंस मिला है, ये भी अरियर मिला हुआ है, तो ये अरियर बना है 162 रुपीज। इसके बाद कुछ ये शायद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, ये अरियर मिला है 40 रुपीज का। एंड अदर अलाउंस के कुछ अरियर मिला हुआ है 103 रुपीज। इसके अलावा लर्निंग अलाउंस मिला है 600 रुपीज। लर्निंग अलाउंस के ऊपर डीए बना है 250 रुपीज। एंड लोकेशन अलाउंस मिला है 700 रुपीज। अर्निंग्स में इन्होंने इतनी सारी चीजें लिख दी है, मैं खुद ही शॉक में हूं कि इतना ज्यादा अर्निंग्स कैसे इन्होंने दिखा दिया है। तो ग्रॉस पे बनी है 67,711 रुपीज। चलिए बात करते हैं डिडक्शंस की। तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 200 रुपीज। फिर उन्होंने कुछ डिडक्ट हुआ है 100 रुपीज, कुछ डिडक्ट किया है। एनपीएस का डिडक्शन हुआ है 5,102 रुपीज। एंड एनपीएस की अरियर डिडक्ट हुए 339 रुपीज। यानी कि जो टोटल डिडक्शन है ये बना है 5,749 रुपीज। तो अगर यहां हम बात करें इन हैंड सैलरी की, यानी कि जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी फर्स्ट मंथ में, पहले मंथ में जब आप जैसे ज्वाइन किया आपने बैंक में पीओ के पोस्ट में, तो पहले महीने में कितनी सैलरी आई, तो पहले महीने में सैलरी बनी है 61,970 रुपीज, यानी कि लगभग 62,000 रुपीज। आप समझ सकते हो 62,000। जहां आपकी कोई सैलरी नहीं आ रही थी, आप बेरोजगार थे, वहां आपको नौकरी मिल गई है और साथ ही साथ सैलरी भी मिल रही है। पहले महीने की जो आपकी सैलरी बनी है, फर्स्ट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है सैलरी, ये 62,000 बना है। तो आप मतलब ये अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है यार। लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं इधर उधर, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। आपकी सैलरी आपको जब आपको मिलती है ना, पैसे जब आपके अकाउंट में आते हैं ना, तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अलाउंसेस की, कि सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, या इसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कह सकते हैं। ये लगभग 15 लीटर पर मंथ मिलता है। 15 लीटर पेट्रोल का जो अमाउंट रहता है वो आपको मिल जाता है पर मंथ। तो ये लगभग 1500-1600 आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 150 रुपीज पर मंथ।
कुछ सब्सिडी अलाउंस करके मिलता है 400 रुपीज पर मंथ। देन मोबाइल रिचार्ज के लिए आपको मिलता है 400 रुपीज पर मंथ। बैग अलाउंस मिलता है, ये आप 3 साल में एक बार ले सकते हो, 1500 अप्रॉक्स मिलता है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस मिलता है, ये हर साल आपको मिलता है 10,300 रुपीज। उसके बाद और भी कुछ अलाउंसेस रहते हैं जो स्टेट वाइज एंड बैंक वाइज वेरी करते हैं। कुछ बैंक्स में ऐसा भी होता है कि आपको थोड़े अलाउंसेस कम भी मिले, तो ये बैंक वाइज एंड स्टेट वाइज वेरी करता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको लीव इनकैशमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आपकी प्रिविलेज लीव अगर जमा हो जाती है ज्यादा तो उसे आप इनकैश करा सकते हो। इसके अलावा क्या क्या चीजें मिलती है, लीव फेयर कंसेशन आपको मिलता है। उसके बाद आप अगर लोन लेना चाहते हो, कार लोन लेना चाहते हो, होम लोन लेना चाहते हो, तो बहुत ही सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट में आपको लोन्स मिल जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट्स का कि ग्रामीण बैंक में क्या, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप देखोगे या फिर एसबीआई में देखोगे तो वहां पे आपको लीज एकोमोडेशन मिलता है, यानी कि एचआरए की जगह आप जो रेंट पे कर रहे हो ओनर को वो आप ले सकते हो। लेकिन वो चीज यहाँ पे वो फैसिलिटी नॉर्मली ग्रामीण बैंक्स में नहीं मिलती है आपकी पोस्टिंग, क्योंकि ग्रामीण बैंक में नॉर्मली आपकी जो पोस्टिंग होती है रूरल एरिया में होती है, ग्रामीण एरिया में होती है। तो ग्रामीण बैंक जितने भी है, मतलब मैक्सिमम मैं यही कहूंगा कि वहां पे ये जो लीज एकोमोडेशन जो फैसिलिटी रहती है ये नहीं मिलती है। तो एक चीज यहाँ पे ड्रॉबैक है बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक से या फिर एसबीआई से अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे एक चीज ड्रॉबैक रहती है। लेकिन इसके अलावा आप देखो सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, अलाउंसेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है ये रूरल लोकेशन में होती है, तो रूरल लोकेशन में गांव में अगर आप रह रहे हो तो खर्च भी आपका बहुत ही कम होता है, मतलब नॉमिनल खर्च होता है, बस रहने खाने में जो खर्च होगा, फिर जो फालतू के जो खर्चे होते हैं ना वो नहीं होते, तो आपका बहुत सैलरी आपकी बहुत बच जाती है, बहुत अमाउंट आपका बचता है। और तो इन्वेस्टमेंट के रूप से भी अगर आप देखो तो आरआरबी पीओ मतलब बेटर है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से तो आरआरबी पीओ ज्यादा बेटर है। तो खैर ये थी सारी इंफॉर्मेशन, सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखा दी, अलाउंसेस आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ जानना है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।